ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासेनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह रचित कर्णान योग परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं। जिसमें हमने घातीय कर्म निषेक रचना आदि सब पढ़ी है। उसके अलावा हम जो कर्म सिद्धांत में कोई गलत ढंग से समझना या ग्रह नक्षत्रों के कारण जो है उनको अपना अवस्थाओं का होना ऐसा जो मानना है अपन उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि वो कहाँ तक सत्य है और वास्तव में कैसे होता है। थोड़ा आज अपन उस चर्चा के बारे में करेंगे। जिसमें ग्रह नक्षत्र क्या होते हैं, ऊर्ध्व लोक में रहने वाले ज्योतिषी देवों का क्या स्वरूप है, संक्षेप में आज वो अपन मोक्ष शास्त्र के आधार पर, तत्वासूत्र के आधार पर थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए अपन ने क्या सोचा था, ये जो कि अपना प्रसंग क्यों निकला था कि अपन ये बोल रहे थे कर्म की ये सारी व्यवस्था स्वयं चालित है, ऑटोमेटिक है। जीव के प्रति समय के मोह राग द्वेषों का नाप इन कर्मों से हो सकता है। खूनी अपराधी हमारे लौकिक कायदे कानून से छूट सकते हैं, परंतु कर्म पाश से छूट नहीं सकते। एक खून करे या चार खून करे, फांसी तो एक बार ही लगनी है, ऐसा कहने वालों को कर्म के कायदे कानून का ज्ञान नहीं है। कर्म के इस कानून में भागने के कोई रास्ते नहीं है। भ्रष्टाचार नहीं है, रिश्वतखोरी नहीं, है ना। अ, फिर दूसरा हमने ये पढ़ा था कि कर्म इतना बलवान होगा तो उसकी ही पूजा करनी पड़ेगी। उससे कहना पड़ेगा कि अरे बाबा अब तो तू मुझे छोड़ दे। कोई कहता है अज्ञान में ही हम सुखी थे, कर्म का ज्ञान होने से हमें सतत कर्म का भय लगा रहता है। तो देखो अपन बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने इस तरह की जो स्तुतियां भी बनाई हैं, जो जो भगवान से शिकायत कर रहे हैं कि कर्म आठ है और मैं अकेला हूँ और ये सारे मिलकर मेरे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। तो उनसे भ्रमित मत हो जाना। वो जो स्तुतियां आदि हैं वो भक्ति के भाव में भर करके वो सब की गई हैं। लेकिन जो वास्तविक सिद्धांत है उसको अपन को समझना है। तो कल अपन ये भी बात कर रहे थे, लोग बहुत से जो है ग्रह नक्षत्र आदि की बात करते हैं। तो ग्रह नक्षत्र आदि क्या है, तो उससे इस प्रसंग निकला कि ये सारे ज्योतिष देवों के विमान हैं। तो ज्योतिष देवों के विमान कैसे गमन करते हैं ऊर्ध्वलोक में, उनकी कैसे गलियारे होते हैं, कैसे उनकी राहें होती हैं, कौन कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ होता है, और जो 12 राशियां बनाई गई हैं वो उनकी क्या महत्ता है, उन पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव वास्तव में पड़ता है या पूरी कल्पना। तो ये अपन बात करते हैं इसकी इसके बारे में। कल कुछ लोगों ने जानना चाहा था इसके बारे में विस्तार से। सर, ये नव देवताओं के बारे में जो एल के जैन साहब का जो सवाल था, हाँ। वो भी जरा क्लियर कर दीजिए। नक्षत्रों से उसका कोई लेना देना नहीं। हाँ नहीं, नव देवता में तो मैंने कल बताया था कि पंच परमेष्ठी, हाँ, पांच हो गए। और जिन जिन धर्म, धर्म, जिन आगम, जिन हाँ, चैत्यालय, चैत्यालय। हाँ, बस। जिन मंदिर, जिन चैत्यालय मतलब एक मूर्ति और एक मंदिर, और बस। जिन धर्म और जिन आगम, अ, जिन आगम। जिन जिन आगम, है ना, ऐसे पांच हैं। तो वो उनमें नव देवताओं की कल्पना की गई, वो इसलिए की गई है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जैसे हिंदू धर्म में 33 करोड़ जो है देवताओं को मानते हैं, कहीं दूसरे लोग हैं किसी और देवों को मानते हैं। तो हमारे यहाँ उसको वो नरीफाई करने के लिए वो कि और कोई देव इनके अलावा नहीं होते हैं और देवों को मानने की हमारी आदत है, तो वो देव कौन से हैं। तो वो देव हम्म, उन्होंने बताया कि वो पंच परमेष्ठी और ये सब जो को आप देवों में सम्मिलित कर सकते हैं। वैसे तो वास्तव में देव किसे बोलते हैं, जो
अरहंत होते हैं। वो देव कहे जाते हैं, अरहंत देव या सिद्ध देव। अरहंत कोई बहुत प्रचलित शब्द है, और उसमें अपन उनकी परिभाषा क्या मानते हैं, शुरू से ही अपन ने पढ़ा है कि जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं वही वास्तव में देव होते हैं। तो देव शास्त्र गुरु की हम जो पूजन करते हैं, तो उसमें देव वही अरहंत देव हैं, और गुरु हमारे मुनिराज हैं नग्न दिगंबर, और शास्त्र तो वो द्वादशांग वाणी है। इस तरह वो तीन है, और उन्हीं के ऑफशूट करके इस तरह से नौ देव, क्योंकि नौ ग्रहों के की तर्ज पर कुछ नौ बनाना था, तो उन्होंने नौ देवताओं की परिकल्पना इस प्रकार से की है। बहुत नवग्रह अच्छा। की रचना होती है, नवग्रह क्या है वो भी अपन समझेंगे। और जो ज्योतिषी देव हैं, उनसे जो उन ग्रहों नक्षत्रों को देव, ऐसे देव मान करके जो हमें जानबूझ करके परेशान करते हैं, ऐसी कल्पना वह बिल्कुल निरर्थक है। ये हम थोड़ा सा आज ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ लिखा है इसमें जो मेरे हाथ में, ये तत्वार सूत्र है, मोक्ष शास्त्र, उमा स्वामी द्वारा रचित। इसके जो टीकाकार कोई और है, गजेंद्र ग्रंथमाला से निकला है। इसमें उन्होंने दिया है, अपन जानते हैं कि ज्योतिष देवों के पांच भेद होते हैं। उसमें भी आप कभी पढ़ लेना, आपको तत्वार सूत्र सबके पास होगा। ज्योतिष देव कौन कौन से होते हैं? सूर्य और चंद्र, तथा ग्रह व नक्षत्र और प्रकीर्णक, ऐसे पांच प्रकार के ज्योतिष देव होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक, प्रकीर्णक तारे, ये पांच प्रकार के ज्योतिष देव। ये सूर्य आदि पांचों प्रकार के ज्योतिष ज्योति स्वभाव अर्थात प्रकाशमान होते हैं, इसलिए वे ज्योतिष कहे गए हैं। कोई लोग बोलते हैं ना कि वो चंद्रमा तो वो सूरज की रोशनी से जगमगाता है, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, ये सब भ्रांतियां हैं। वास्तव में तो चंद्रमा जो है इसका, ज्योतिषी देवों का जो है वो इंद्र है, और सूरज उसका प्रत्येंद्र है, डिप्टी है। सूरज नीचे रहता है, चंद्रमा बहुत ऊपर रहता है। वो कितने ऊपर है ये मैं आपको बताऊंगा। इस चित्रा पृथ्वी के समथल भूभाग से, चित्रा पृथ्वी कौन सी है जिस पर हम रहते हैं, उसका नाम चित्रा। इस चित्रा पृथ्वी के समथल भूभाग से 790 योजन की ऊंचाई से ज्योतिष्क चक्र का क्षेत्र आरंभ होता है। यहाँ से 110 योजन की ऊंचाई में, अर्थात 900 योजन तक के भीतर, यह ज्योतिष्क समुदाय पाया जाता है ना। क्योंकि यहाँ से 110 योजन तक तो जो अपना ये मध्य भाग ही चल रहा है, मध्य लोक चल रहा है, तो उससे ऊपर लेकर के 110 योजन की ऊंचाई में, अर्थात 900 योजन तक के भीतर, ये ज्योतिष समुदाय पाया जाता है। तिरछे रूप से यह स्वयंभू रमण समुद्र तक फैला हुआ है। स्वयंभू रमण कौन सा है? जो हमारे ढाई द्वीप के सबसे लास्ट में आता है ना। ये जो हमारे जो, जैसे जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के बाद में फिर स्वयंभू ये कौन सा है? हाँ, तो ये लवण समुद्र है। ऐसे कर कर एक द्वीप और एक समुद्र होते होते अंतिम भाग में जाकर ये स्वयंभू रमण समुद्र है। तो वहां तक इसका विस्तार है। भीतर यह ज्योतिष समुदाय पाया जाता है, तिरछे रूप से वह स्वयंभू रमण समुद्र तक फैला हुआ है। इसमें 790 योजन की ऊंचाई पर सर्वप्रथम तारे हैं। हम्म और 800 योजन की ऊंचाई पर सूर्य के विमान हैं। सूर्य विमानों से 80 योजन ऊपर चंद्रमा का विमान है। फिर 4 योजन ऊपर जाकर 28 नक्षत्र हैं। इसके बाद 4 योजन की ऊंचाई पर बुध ग्रह, बुध ग्रह से 3 योजन ऊपर शुक्र ग्रह, शुक्र से 3 योजन ऊंचे गुरु ग्रह, गुरु से 3 योजन ऊपर मंगल ग्रह, और मंगल से 3 योजन ऊंचे शनि हैं। और 1 योजन इजुकल टू 2000 कोस। तो अब समझ लो आप तो कितनी हाइट पर है। ये ग्रह और नक्षत्र में क्या अंतर है? वो उनके जो विमान है, उनकी वो टाइप है। हैं? ओके। सवा दस है। जो विमान है ना, उनके ज्योतिष देवों के जो विमान है, वो उनकी टाइप है। वो किस टाइप के विमान है, जो उस तरह से है। तो जैसे कि अपन स्वर्ग में बोलते हैं कि 16 स्वर्ग में और 15वें स्वर्ग में क्या फर्क है, 16वें स्वर्ग में, 14 12वें स्वर्ग में क्या फर्क है। तो वहाँ निरंतर होने वाली उनके जो रिद्धियां हैं, उनके तेज हैं, उनके विमानों के आकार हैं, उसके हिसाब से वो उनमें पार्टीशन होता है, डिस्टिंग्विशन होता है।
इसी तरह से ये चंद्रमा और सूरज में क्या अंतर है? जो सूर्य का विमान जो है वो जो शीतल होते हैं इस तरह के, वो उनके परमाणु होते हैं उसके अंदर में। और सूर्य का मैं आपको कभी बताऊंगा कि सूरज के विमान में जो एकेंद्रीय जीव होते हैं, उनका शरीर ऐसा होता है जिनके कारण से वो प्रकाशमान होते हैं। तो वो कभी सूरज के विमान का विस्तार भी बताऊंगा, अभी ज्यादा विस्तार हो जाएगा इसलिए मैं नहीं शॉर्ट में नहीं, आप। मेरा ये था, हाँ। ये नक्षत्र अलग चीज है ग्रहों से, हाँ यही बिल्कुल है। अलग। ठीक है बिल्कुल ठीक है, इतना ही पूछना था। अलग। सूर्य विमान की कांति देखो, ये थोड़ा शॉर्ट में दिया है। सूर्य विमान की कांति तप्त स्वर्ण के समान है, मणिमय इसकी रचना है। 48/61 योजन उसका व्यास है, और इसकी तिगनों से अधिक इसकी परिधि है ना। इसकी आकृति आधे गोले की जैसी है। 16,000 सेवक देव इसकी इसकी धारण इसको ढोते हैं। ये देव सिंह, गज, बैल और घोड़े का आकार धारण किए रहते हैं। आप देखा होगा कि वो जो सूरज जो चलता है ना विमान, तो कोई ना कोई मोटिव फोर्स चाहिए ना चलाने के लिए, तो वो कैसे चलते हैं? तो उनका जो विमान है, जैसे हमारे यहाँ जो रथ को खींचने के लिए बैल घोड़े वगैरह यूज करते हैं ना, ऐसे उनका जो विमान है उसको कैरी करने के लिए जो विक्रिया रित से बने हुए वो देव, कोई घोड़े का रूप धारण करके, कोई किसी और का रूप धारण करके, सिंह, गज, बैल और घोड़े का आकार धारण किए रहते हैं, क्योंकि होते वो देव हैं। वो उन रूपों में परिवर्तित होकर के उसको कैरी करते हैं। सिंहाकार देवों का मुख पूर्व की दिशा की ओर, गजाकार देवों का दक्षिण की ओर, वृषभाकार देवों का मुख पश्चिम दिशा की ओर, और अश्वकार देवों का मुख उत्तर दिशा की ओर रहता है। ऐसे विमानों में सूर्य नाम का देव स्वामी रहता है, और उसके परिवारजन भी रहते हैं। प्रकीर्णक तारे कुछ ऐसे अनियत चारी तारे हैं जो कभी सूर्य चंद्रमा के नीचे और कभी ऊपर भी चलते हैं। जब यह नीचे चलते हैं तब सूर्य के नीचे 10 योजन ही जा सकते हैं, अधिक नहीं, क्योंकि ज्योतिष क्षेत्र यहाँ से नीचे नहीं है। सूर्य के मुकुट में सूर्य मंडप जैसा, चंद्रमा में चंद्रमंडल जैसा, और तारों में तारामंडल जैसा चिन्ह होता है। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट में इन्होंने बताया है, इसका विस्तार भी बहुत है। हमारे पास जो अपना जैन जैन सिद्धांत में ज्योतिष शास्त्र के ऊपर भी बहुत गहराई से लिखे हुए आगम शास्त्र मिलेंगे। ज्योतिष देवों में सबकी शरीर ऊंचाई 7 धनुष, उत्कृष्ट आयु 1 पल्य से कुछ अधिक, और जघन्य आयु 1/8 पल्य है। ये सब उसके बाद क्या होता है? वो जब देव समाप्त हो जाता है तो उसकी जगह पर उस विमान में कोई दूसरा जीव उत्पन्न होता है। उसे और सूर्य जो है विमान का नाम है, और उसी में जो सूर्य नाम का जो देव होगा वो बदल बदल करके आते रहते। फिर ज्योतिष देवों का गमन कैसे होता है, ये मूवमेंट के बारे में अपन बता रहे हैं। मेरु प्रदक्षिणा, अढ़ाई द्वीप और 2 समुद्रों को मनुष्य लोग कहते हैं ना, ढाई अढ़ाई द्वीप में रहते हैं ना मनुष्य लोग। मनुष्य लोग के ज्योतिषी देव मेरु से 1121 योजन दूर रहकर उसके चारों ओर सदा घूमते रहते हैं। जम्बू द्वीप में सूर्य चंद्रमा दो दो, 2 सूरज 2 चंद्रमा जम्बू द्वीप में। लवण समुद्र में 4 4, धातु की द्वीप में 12 12। ये हमारी जो ये जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप को घेरे हुए जो समुद्र है, वो कौन सा समुद्र है? लवण समुद्र। और समुद्र समाप्त होते ही उसमें फिर जो द्वीप आएगा उसका नाम है धातकी द्वीप। और धातकी द्वीप के बाद में फिर एक जो है वो कालोदधी नाम का समुद्र है। फिर वो समाप्त हो जाएगा तो पुष्कर द्वीप आता है। पुष्कर द्वीप के 2 टुकड़े हुए बीच में एक मानसोत्तर पर्वत आता है। तो इस प्रकार की रचना है। इस प्रकार आधा आधा पुष्कर द्वीप उधर चला गया जहाँ मनुष्यों की वो उत्पत्ति नहीं होती, और आधा मनुष्य लोक में आ गया, इसलिए तो 2 द्वीप तो ये हो गए, जम्बू द्वीप और धातकी द्वीप, और तीसरा पुष्कर का आधा। इस तरह 2.5 द्वीप में 132, पुष्करार्ध में 72 72 हैं। इस प्रकार 2.5 द्वीप में 132 सूर्य और 132 चंद्रमा है। इन दोनों में चंद्रमा इंद्र और सूर्य प्रति इंद्र है। हाँ।
देखो आप, एक एक चंद्रमा का परिवार, एक सूर्य। देखो परिवार में कौन कौन आते हैं। एक एक चंद्रमा का परिवार, एक सूर्य, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह, और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। है ना, एक एक चंद्रमा का परिवार है ये। एक सूर्य उसमें है, एक सूर्य उसका डिप्टी है। तो बाकी 28 ये सारे जो है प्रजाजन जैसे होते हैं हमारे यहाँ, कि हमारा एक जो है चीफ मिनिस्टर है, उसके बाद में एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, फिर बाकी उसमें जो है वो कमिश्नर है या कोई आईएएस ऑफिसर्स हैं, ये सब है ना। बाकी सामान्य प्रजाजन है। ऐसे ही ये पूरी प्रजा परिवार चलता है। 28 नक्षत्र, 88 ग्रह, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। अभियोग्य कुछ क्रीड़ाशील सेवक देव विमानों को उठाकर फिरते रहते हैं, और वैसे हालांकि जोशी देव स्वयं ही घूमते हैं। है ना। उनका अपने आप जो उनके स्वचालित होते हैं, वो चलते रहते हैं। और साथ में उनके जो विमान है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम भी इसमें हाथ लगा देते हैं, हम भी चलाते हैं, क्योंकि वो अपने आप चलते हैं ऑटोमेटिक। इनके फिरने भ्रमण करते की 4 ऑर्बिट, तो वो अपन कल बात कर रहे थे ना, उनकी 4 ऑर्बिट रूप अलग अलग असंख्यातों परिधि हैं। अभिजित नाम का नक्षत्र सबसे भीतर है, और मूल नामक नक्षत्र का 4 सबसे बाहर है। भरणी नक्षत्र सबसे नीचे विचरता है, और स्वाति नक्षत्र सबके ऊपर है। दूसरों के यथा योग्य स्थान है। इनकी लोकेशंस बताएंगे। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा है। एक सूर्य जम्बू द्वीप की पूरी प्रदक्षिणा 2 दिन रात में करता है। इसका 4 क्षेत्र जम्बू द्वीप में 180 योजन, और लवण समुद्र में 330, 33,038 योजन माना गया है। सूर्य के घूमने की कुल गलियां, जो उनका अपन बोलते हैं ना, जो ऑर्बिट्स हैं, जहां जहां वो जाते हैं गलियां, कुल गलियां 184 हैं। अपन बोलते हैं ना सूरज जो है अभी दक्षिणायन हो गया, उत्तरायण हो गया, तो वो वास्तव में उनकी जो है ऑर्बिट्स हैं उसी में जाता है। इधर उधर नहीं भटकता कि कभी सूर्य इधर से यूं चलने लगे। तो वो अपने डिसिप्लिन में रहता है। 180 योजन, ये उसका होता है। सूर्य के घूमने की कुल गलियां 184 हैं। इनमें यह क्षेत्र विभाजित हो जाता है। एक गली से दूसरे गली में 2 योजन का अंतर माना गया है। इनमें सूर्य बिंब के प्रमाण को मिला देने पर वह 248/61 योजन होता है। इसका उदयांतर है मंडलांतर तो 2 योजन तक का ही है। चंद्रमा को पूरी प्रदक्षिणा करने में 2 दिन रात से कुछ अधिक समय लगता है। चंद्रोदय में न्यूनाधिकता इसी से आती है। तो इसमें और बहुत सारी चीजें दी हैं। बहुत मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं खाली इतना बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा और है इसमें। उन ज्योतिषी देवों के गमन से घड़ी घंटा दिन रात आदि व्यवहार काल का विभाग होता। अपन ने कैसे बनाया उसमें घड़ी घंटा आदि, कि सूर्य उदय अपन कितने बजे होता। तो आपको कैलेंडर्स में और सब जगह पंचांग में मिल जाएगा कि इस ऋतु में सूर्य का उदय इतने बजे होता। उदय का मतलब है कि वो उस लोक में दिखाई देता। वो भ्रमण करके जहां से भी आता है, तो हमारे लोक में जब वो दिखाई देता है तो हम उसको सूर्योदय कहते हैं। तो वो वहां से फिर घड़ी घंटा वगैरह लगाते हैं कि सूरज जब इतने ऊपर जाता है, कि इतने प्रहर ऊपर जाता है। दोपहर होती है ना, अपन बोलते हैं ठीक दोपहर हो गई। दोपहर क्या हुआ, 2 प्रहर। तो पहला प्रहर कौन सा है, जब सूरज अपनी कक्षा में बढ़ता हुआ इस इतनी डायरेक्शन से इतनी ऊंचाई तक आ जाता है। तो उसको पूरी माप करके उसको समय में डिवाइड किया, और उसी से घड़ी घंटा आदि दिन आदि बनते हैं। तो सूरज पूरा जब अस्त हो गया, तो अपन ने दिन अस्त मान लिया, और वो 24 घंटे में अपन उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये सारा जो है सूर्य के आधार पर जो है इसको सबकी गणना की जाती है। ज्योतिषी देवों के गमन से घड़ी घंटा दिन रात आदि व्यवहार काल का विभाग होता है। उसमें चंद्रमा का भी रोल है। जम्बू द्वीप संबंधी 2 सूर्य विमान हैं। इनमें से प्रत्येक जम्बू द्वीप के चारों ओर पूर्व से पश्चिम को 48 घंटे में घूम आता है ना। 2 सूरज है ना, तो बोल रहे हैं इनमें से प्रत्येक जम्बू द्वीप के चारों ओर पूरब से पश्चिम को 48 घंटे में घूमकर आता है। एक घूमना इधर से आया, और दूसरा जो है इसके उसमें चलता है। जब पूर्व की ओर
दक्षिण को आता हुआ सूर्य विमान निषद पर्वत के ठीक मध्य को पार करता है, तब दूसरा सूर्य विमान पश्चिम की ओर उत्तर को जाता हुआ नील पर्वत के ठीक मध्य को पार करता है। इस समय विदेश क्षेत्रों में सूर्य छिपता है और भरत ऐरावत में सूर्य निकलता है ना। जम्बू द्वीप में सूर्य की सबसे प्रथम गली चार की अभ्यंतर परिधि कर्क राशि कहलाती है। देखो ये राशियां कैसे आई। जम्बू द्वीप में सूर्य की सबसे प्रथम गली चार की अभ्यंतर परिधि अथवा कर्क राशि कहलाती है। लवण समुद्र में 330 योजन की दूरी पर स्थित गली अंत की बाह्य परिधि मकर राशि कहलाती है। आषाढ़ में सूर्य प्रथम गली में अथवा कर्क राशि पर गमन करते हैं, तब 18 मुहूर्त का दिन और 12 मुहूर्त की रात होती है। तो वो गलियां जो है ना वो छोटी बड़ी होती हैं, वो उनका जो ऑर्बिट होता है जिसमें वो घूमते हैं वो छोटी बड़ी होती हैं। तो जब वो बड़ी गली में से निकलता है तो उसमें उतना समय लगता है, छोटी गली में से लगता है तो उतना समय लगता है। और उन गलियों के नाम क्या है, जैसे अभी बताया कर्क, कर्क है, मकर है, आदि है। वो गलियों के नाम है। तो अपन क्या बोलते हैं कि सूर्य मकर राशि में चला गया। सूर्य अब ये क्या बोलते हैं, कर्क राशि में चला गया, मतलब उस गली में से होकर के निकल रहा है। अभी आप देखना कि इन उसके भ्रमण से मेरा क्या लेना देना। कर्क राशि में चला गया, वो उसकी राशि में चला गया, सिंह राशि में चला गया। देखो और आगे है, आषाढ़ में सूर्य प्रथम गली में अथवा कर्क राशि पर गमन करते हैं, तब 18 मुहूर्त का दिन और 12 मुहूर्त की रात होती है, क्योंकि उस समय सूर्यों की गति मंद होती है और यह गर्मी की ऋतु है। ज्यो ज्यो सूर्य बाह्य गलियों में दक्षिणायन को चलते हैं, उनकी गति गलियों की लंबाई बढ़ती जाने से तेज होती जाती है, तब दिन घटना और रात बढ़नी प्रारंभ होती है। अपन बोलते हैं ना दिन छोटे हो गए रात बड़ी हो गई। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि अथवा अंतिम गली में पहुंचते हैं, तो दिन 12 मुहूर्त और रात 18 मुहूर्त की हो जाती है। तब जाड़े की ऋतु होती है। यहाँ से सूर्य फिर उत्तरायण उत्तरायण को चलते हैं, यही क्रम बराबर लगा रहता है। प्रथम और अंतिम गली में सूर्य एक वर्ष में एक ही बार गमन करते हैं और शेष 182 गलियों में आने जाने की अपेक्षा एक वर्ष में दो दो बार, अतः एक वर्ष में 366 दिन होते हैं। कैसे होते हैं वो, 182, 182 गलियां हैं और उसमें एक वर्ष में दो बार होता है। तो 182 इंटू दो इंटू टू, इंटू टू प्लस टू, तो ऐसा 366 दिन होते हैं और 12 महीनों में विभाजित होते हैं। दो दो माह की एक एक ऋतु इस प्रकार है, जेठ आषाढ़ गर्मी सावन भादो सब है। रात्रि में कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष यह विभाग चंद्र के ऊपर अवलंबित है। सूर्य और चंद्रमा इन दोनों का एक ही ऑर्बिट गमन क्षेत्र है। इस गमन क्षेत्र में सूर्य का 184 मार्ग गली है, किंतु चंद्रमा के 15 ही मार्ग हैं। ज्योतिष विमानों के इस भ्रमण में जब जब सूर्य चंद्र विमानों के नीचे राहु केतु के विमान आ जाते हैं, तब तब सूर्य चंद्र के ग्रहण हुए ऐसा कहा जाता है ना। क्योंकि वो ऊपर एक ऑब्स्टेकल आ गई ना, वो तो अपने रास्ते से जा रहे हैं सूर्य चंद्र, नीचे दूसरे विमान आ गए तो उनका प्रकाश जमीन तक नहीं आ पाता, तो अपन उसको ग्रहण कहते हैं। वास्तव में तो उनको कुछ भी नहीं हुआ, वो अपनी गति से जा रहे हैं, ये अपनी गति से जा रहे हैं। हाँ, ज्योतिष विमानों के इस भ्रमण में जब जब सूर्य चंद्र विमानों के नीचे राहु केतु के विमान आ जाते हैं, तब तब सूर्य चंद्र के ग्रहण हुए कहे जाते हैं, क्योंकि राहु केतु विमानों का वर्ण काला होने से सूर्य चंद्र का प्रकाश उनसे छिप जाता है। हाँ, वस्तु की जितनी पर्याय उतने समय, क्योंकि समय का प्रमाण वस्तु की एक पर्याय का एक करता है। अब इन्होंने उसके वो निकाले हैं, समय का प्रमाण वस्तु की एक पर्याय का अवस्थान काल है। ऐसे असंख्यात समयों की एक आवली होती है, असंख्यात आवलियों का एक मुहूर्त होता है, 30 मुहूर्त का एक दिन रात होती है, 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, पखवाड़ा जिसे कहते हैं, दो पक्ष का एक माह होता है, 2 माह की एक ऋतु होती है, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है, 2 अयन का एक वर्ष होता है,
और 5 वर्ष का एक युग होता है। इस सब काल विभाग का कारण गमन करने वाला द्वीप का ज्योतिष मंडल है। तो ये सारा जो है ज्योतिष मंडल के ऊपर से निर्भर करता है। और देखो ये सारे जो विमान गतिशील हैं, ये मनुष्य लोक में गतिशील हैं, बाहर में स्थिर होते हैं। मनुष्य लोक से बाहर के सब ज्योतिषकों के विमान स्थिर हैं, वे गमन नहीं करते। अड़ाई द्वीप के बाहर जिस प्रदेश में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, वहां वह सदा ही एक सा बना रहता है, और जहां नहीं पहुंचता वहां सूर्य के प्रकाश का अभाव बना रहता है। ठीक है, तो ये इस तरह से उन्होंने पूरा सब द्वीपों के बारे में भी वो रचना दी है। जो हम खाली इतना इसमें विषय समझना चाहते हैं कि ये जो जितने भी सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि हैं, उनकी जो गलियां होती हैं उनको राशि कहते हैं। और उन राशियों का प्रभाव हम पर पड़ता है, हम ऐसा मानते हैं। हाँ, या तो संसार में सभी लोग कोई किसी ना किसी का प्रभाव बताएं, साहब जब ये यहाँ से निकलते हैं तो मुझे ये नुकसान हो जाता है। जब ये वहां से जाते हैं या कोई बोलता है ये मेरे यहाँ से दुकान से सामान लेते हैं तो मेरा उस दिन जो है बिक्री बहुत होती है। ये सब लोगों ने उन निमित्तों की अपेक्षा कहा, लेकिन वास्तव में ये सूर्य चंद्र आदि की स्थिति, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति मेरे ऊपर किसी तरह का कोई डायरेक्ट असर नहीं डालती। मैंने खाली उसको ऐसी कल्पना कर रखा है, उसको उनको निमित्त बना के कि जिस समय मेरा ये कार्य हुआ उस समय ये नक्षत्र किस दिशा में था, कहाँ स्थित था, वो नक्षत्र कहाँ था, और उसके आधार पर कुंडली बना दी जाती है कि साहब वो जो है वो आपका जो है वो इसलिए अनिष्ट हुआ। ये तो आप कह सकते हो कि जब कोई घटना घटित हुई उसमें अमुक अमुक ग्रह कहाँ थे, बाई चांस जहां भी थे वहां थे, लेकिन उन्होंने मुझे मेरा कोई जानबूझ करके अनुपकार किया, उनसे मेरा नुकसान हुआ, ऐसा नहीं। तो घटनाओं को ऐसे रिलेट करना, वो 12 राशियां उन्होंने कैसे की कि ये पाया गया कि जितने भी मनुष्यगण हैं उनको अपन 12 भागों में बांटे। किस आधार पर बांटे कि देखो सब सब जीवों का एक पाप का एक काल होता है, उदय काल होता है, और पुण्य का एक विशेष काल होता है। जैसे और दूसरा जैसे प्रजनन काल होता है कि साहब अभी मछलियों का प्रजनन काल चल रहा है, तो इस समय प्रजनन काल क्यों चल रहा है, तो उस समय प्रकृति में ऐसे समूर्छन जीव जो है जिनकी उत्पत्ति बाह्य वातावरण से के परमाणुओं को खींच खींच कर जिनके शरीर बनते हैं, उनकी बहुतायत होती है। जब मछली के प्रजनन का समय आता है तब वहां उस जाति के परमाणुओं की बहुतायत होती है। और जब किसी और का होता है तब उसके लायक जो जो परमाणु हैं वो रहते हैं। तो उस इसी तरह से लोगों ने ऑब्जर्व किया कि मनुष्यों में कुछ मनुष्यों को इस पर्टिकुलर समय में इन इन उपद्रवों का सामना करना पड़ता, क्योंकि हमारे जो पाप और पुण्य का उदय तो वो निरंतर आता रहता है। लेकिन फिर भी उन्होंने क्लासिफाई किया कि एक ग्रुप ऐसे है उनका इस काल में जो है विशेष पाप का उदय आता है, और पाप का उदय भी उन्हें आइडेंटिफाई किया कि उनको जैसे धन का लाभ नहीं होता है या उनके रोग आदि आते हैं या ये होता है। तो उन्होंने एक ग्रुप का ऑब्जर्वेशन किया और उसको एक ग्रुप बना दिया। दूसरे वाले जो ग्रुप है उनको बाद में आता है, उनके जो है सब सब उनके उदय तो सबके एक जैसे ही होते हैं, बस कब किसी का कभी होता है किसी का कभी होता है। ऐसा करके उन्होंने ऑब्जर्व करके उनका एक ग्रुप बना दिया, जिनका इस काल में होता है, जिनका इस काल में होता है, जिनका इस काल में होता है। और वो 12 राशियां बना दी। और फिर उन्होंने बताया कि जिस काल में उसका पाप का उदय होता है उस काल में ग्रहों की स्थिति ऐसी रहती तो रहेगी उसमें, जो भी उनकी स्थिति है आप उससे रिलेट कर लेते हो। लेकिन वो ग्रह नक्षत्र आपके जीवन में जानबूझ करके कोई उपद्रव नहीं करते। उनको क्या पड़ी है, वो अपनी चाल से जा रहे हैं। और हम उनकी शांति करने के लिए हमने पहले तो भगवानों को एक ठेका दे दिया, फला भगवान जो है फलाने ग्रह का निवारण करें, दूसरे भगवान उसका करें। और हम उनको मिथ्या मति मन बन करके उनकी उपासना, वीतरागी भगवान की उपासना मात्र उन ग्रहों को शांत कर लेने के लिए करते हैं। महाराज देख लेना जरा ये ग्रह मेरा कुछ नुकसान ना करे। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने कहा कि महाराज से कहने की जरूरत क्या है, सीधे उन ग्रहों की पूजन करो ना। तो पहले जिनवाणियों में उन भगवानों के नाम से पूजन होती थी, अब जो है डायरेक्ट ऐसी पूजन भी लिखी जाने लगी जिनमें उन ग्रह नक्षत्रों को ही एड्रेस करके उनकी पूजन आदि उनको किया जाता है।
और उनको नाना प्रकार के की देवियों की कल्पना करके फिर उनको वस्त्र आदि दे करके और वो लोगों को छोटे दान आदि दे करके वो ग्रहों को शमन कर दिया जाएगा, ऐसी मान्यता। तो कुल मिलाकर के जीवों का अपना जो कर्मों का रहस्य है, कर्मों का जब उदय होता है तभी उसको उस तरह की अनुकूलताएं या प्रतिकूलताएं प्रकट होती हैं। इन ग्रह नक्षत्रों का के ऊपर आरोप डालना बेबुनियाद है। ठीक है सर, किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो पूछें। सबको समझ में आई होगी ये बात, नहीं, ग्रह ये बात नक्षत्र। आपने बिल्कुल सही बोली। जैसे अपनी वस्तु का एक स्वभाव होता है, हाँ तो वो स्वभाव है, जैसे चुंबक का स्वभाव है, आपको पकड़ेगा, वो लोहे को पकड़ता है। हाँ। तो वैसे ही ग्रहों की भी व्यवस्था रहती है, लेकिन उनसे कोई अपने कर्मों के हिसाब से ही वो अपन वहां के उस ग्रहों के उसमें आने के बाद में जब अपना कुछ चीज वैसी होनी होती है, स्थिति वैसी बननी होती है, तो वहां हम वो ग्रह वैसे बन जाते हैं, ग्रह स्थिति वैसी बन जाती है। तो बिल्कुल सही है। अपना तो कर्म 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 सिस्टम तो बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे अपने शास्त्रों में लिखा हुआ। उसमें जो जैसे अभी किसी के साथ कोई घटना हो जाए और उस घटना के समय में चार विशेष आदमी वहां खड़े हुए थे, तो अपन ने रिलेट किया साहब कि वो मेरे साथ जो घटना हुई तब ये चार आदमी वहां खड़े हुए थे। अब दूसरे आदमी के साथ में कोई घटना हो, उस समय भी वो चार आदमी बाई चांस मौजूद थे, तीन चार लोगों के साथ देखे, तो आप क्या कहोगे कि जब जब ऐसी घटना घटित होती है तब तब ये आदमी वहां खड़े रहते हैं, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि उस घटना के जिम्मेदार ये चार व्यक्ति ही हैं। ऐसे हम हाँ, रिलेट कर देते हाँ, रिलेशन कर देते हैं, बस यही है। हैं। तो ये इसलिए इस तरह का, देखो ज्योतिष शास्त्र होता है, ऐसी बात कि नहीं नहीं होता। वो क्या बताता है, वो निमित्त बताएगा कि जैसे हमारे तीर्थंकरों का जन्म होता है तो जितने भी अच्छे ग्रह बताए जाते हैं, यानी जिनकी प्रेजेंस में वहां पर पृथ्वी पर सब तरह से सुभिक्षु आदि रहती है, अच्छी जो है वो वायु आदि होती है, अच्छी जो वातावरण होता है, तो उस समय वो जो तीर्थंकरों की जो उत्पत्ति होती है, वो बताते हैं कि सारे जो ग्रह, वो सारे ग्रह उस दशा में होते हैं जिन दशाओं में रहते हुए वो अ, वातावरण अनुकूल होता है। तो वो जैसे वातावरण अनुकूल होता है उस समय जो ग्रह जा रहे होंगे जहाँ पे होंगे उनकी कोई स्थिति होगी, तो अपन उस स्थिति से रिलेट कर देते हैं कि वो जब जब ग्रहों की ये स्थिति होती है तब तब सुकाल आता है। तो उनकी अपनी गति है, सुकाल आना अपना, वो उसमें निमित्त बनते हैं। वो किसी को कह करके नहीं कि सब तीर्थंकर आए हैं, तीर्थंकरों ने ऑर्डर दिया है कि हमारे सब फॉल इन द लाइन हो जाओ, ऐसा नहीं। बाई चांस जब वो अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, ऐसा वातावरण पृथ्वी पर बनता है, किसी तीर्थंकर आदि का जन्म होने वाला होता है, उस समय जो ग्रह जा रहे होते हैं अपने हिसाब से, उनकी जो स्थिति उस समय बनती है वो देखने में आता है कि ऐसे काल में उनकी उनकी जो स्थिति है वो पर्टिकुलर होती है। इतना ही भर। बिल्कुल सही बात है। भाई साहब, आपने बताया था ये चंद्रमा सूर्य ये हैं ज्योतिष देवों के विमान हैं। है। और तो चंद्रमा का भी अपना एक अलग विमान और है। हाँ मैंने अभी बताया ना, पढ़ के आपको हाँ, सुनाया ना। वही तो इसीलिए पूछ रही हूँ, थोड़ी जिज्ञासा हुई कि मतलब चंद्रमा खुद भी विमान है किसी ज्योतिष देव का, और चंद्रमा का भी विमान है। ये सारे ही विमान, सारे ही ज्योतिष जो मैंने बताए ज्योतिषी देव हैं, इनके अपने अपने विमान हैं, जो जो नहीं, दिख रहे हैं ना चंद्रमा आपको। आपने कहा था ज्योतिष, मतलब चंद्रमा ज्योतिष देव है। हाँ चंद्रमा ज्योतिष देव है, सूरज ज्योतिष देव है, तारे जो हैं ज्योतिष देव हैं, प्रकीर्णक ज्योतिष देव है, ये सब है देवी हैं। और इनके अपने विमान है। इनके अपने अपने इंडिविजुअल विमान। ठीक है ना। अभी जैसे हमारे यहाँ कोई कोई सभा हो रही है तो हमारी जो रैली निकली, तो कोई स्कूटर पे आ रहा है, कोई कार में आ रहा है, अलग अलग किस्म की कारें हैं, उसमें बैठे हुए हैं आदमी बैठे हुए हैं। तो वो कारों के नाम से बोलते हैं अपन इसमें कि ये जो एम्बेसडर कार वाला है, ये जो फलानी जो मारुति कार वाला है। तो वो कार के नाम से अपन उनको जानते हैं, लेकिन उसके पीछे अंदर जो बैठा हुआ जो ड्राइवर है वही उसका स्वामी है। ठीक। और सबसे बड़ी बात की जो चंद्रमा है वो इंद्र है, कि पूरे ज्योतिष मंडल का वो इंद्र होता है ज्योतिषी देवों का, और सूरज जो उसका डिप्टी होता है, जबकि हमको लगता है कि उल्टा होना चाहिए। जी। और सूरज सूरज जो है पास में रहता है कंपेरेटिवली हमारी जमीन से, और चंद्रमा बहुत उससे काफी ऊपर होता है।
उसमें वो उस तरह के कौन से जो ठंड करने वाले किस तरह के जो है वो जीवों की देह होती हैं जिनसे वहाँ ठंडी किरणें निकलती हैं, आतप आदि निकलते हैं, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। जब मैं आपको गवर्नमेंट सार्वरी में भी बताऊंगा और इसमें भी शायद आएगा कि वो किस तरह से सूरज का जो प्रताप है वो गर्म रहता है और किस कारण से चंद्रमा आदि का ठंडा रहता है, उनमें से कौन से जीवों के शरीर से कैसी वो ठंडक या आतप आदि निकलता, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। तो अभी अपन ने जो पढ़ा वो हमारा जो मिथ्या मान्यताएं हैं कि जो ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन में, अब इसको लोगों ने साइंटिफिक भी थोड़ा सा बनाया, वो साइंटिफिक में आपको बता देता हूँ। साइंटिफिक ऐसे बनाया कि वो बोलते हैं कि जिस समय ये जो ग्रह नक्षत्र जब वो हमारे सीध में होते हैं, हमारे निकट होते हैं, उस समय जीवों के ऊपर में उनका असर पड़ता है। तो असर पड़ता है तो वो अपने कारणों से पड़ता है, वो उसमें निमित्त बनते हैं। जिस तरह से ज्वार भाटा आता है, तो ज्वार भाटा कैसे आता है? बोले चंद्रमा की जो है कलाओं के कारण से ज्वार भाटा आते हैं। तो बिल्कुल सही है। समुद्र में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो अपने कारणों से आते हैं। वो उसका कारण भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे उसमें वो बड़े बड़े कलशाकार के जो है वो आ, नैसर्गिक जो है वो बने हुए हैं, जगह बनी हुई है जिनमें पानी चला जाता है और जिनमें से पानी बाहर आता है। जब वैक्यूम होता है तो पानी सक हो जाते हैं, और जब वो उसमें उतार का काल आता है तो वो ज्वार ज्वार का काल आता है। और उस समय चंद्रमा जो है उसकी स्थिति होती है, चंद्रमा का अपना गुरुत्वाकर्षण आदि होता है, उनसे भी वो उनका निमित्त भी उसको मिलता है। इसलिए अपन बोलते हैं चंद्र कलाओं के आधार पर ज्वार भाटे आते हैं। ये तो हुई उनकी बात। मनुष्यों में अपन बोलते हैं साहब फला फला जो जब चंद्रमा यहाँ हो जाता है, सूर्य यहाँ जाता है, तो बहुत सारे जीवों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, या उनको जो है कुछ कुछ हो जाता है। कोई बोलते हैं कि उनकी इंफ्रारेड जो किरणें आती हैं सूरज की, उनसे हमको नुकसान होता है। तो वो हो सकता है, वो नुकसान फायदा, लेकिन वो जानबूझ के किसी को देते नहीं तकलीफ। ये हो सकता है कि वायुमंडल की कोई चीज से आपको नुकसान फायदा आपके कर्मों के अनुसार होता है, वो उसमें निमित्त बनते हो, लेकिन सिंपल बात यह है कि वो किसी भी तरह के किसी जीव को का बुरा करने के लिए या अच्छा करने के लिए अपनी कोई कार्रवाई नहीं करते। वो सहज भाव से अपनी गति में जाते रहते हैं। हमारे कर्म का उदय खराब है तो हमको धूप में झटका लग जाता, दूसरों को नहीं लगता। जैसा उनको लू लग गई तो उसको क्यों नहीं लगी, वो तो साथ में था। तो ये सारी जो चीजें हैं जो निमित्त को मुख्य करके कही जाती हैं, और हम वो निमित्तों को उसका कर्ता बना देते हैं। तो जब भी साहब जो ये बाहर जाता है इसको ये लू लग जाती, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, सूरज की थोड़ी प्रॉब्लम। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो हमारे ललित जी जो है जवाब देंगे अभी साइंटिस्ट की तरह। ठीक है सर, तो आप सबकी इजाजत हो तो आगे चलें। देखो, ये बहुत सिंपल है, इसमें कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कभी आपको ज्योतिष मंडल के बारे में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है वो पढ़ने को मिले, आपको बहुत आनंद आएगा। वैसे तत्वार सूत्र में भी काफी विस्तार से दिया है। तो देखो, अपन बात कर रहे थे कि वो कर्म के बारे में जो अपन ने बहुत सारी भ्रांतियां लगाई हुई हैं कि ये तो जैनी अजैनी सभी लोग जो है ये जानने लग गए हैं कि जो कुछ घटित होता है उसमें हमारे कर्मों का योगदान अवश्य है। लेकिन वो कर्म जो है वो जड़ है। जैसे अभी सब जड़ पदार्थों की बात की मैंने, तो यहाँ भी ये जो है जो कर्म है, कर्म को ना तो ज्ञान है और ना ही किसी किस्म की उनके के अंदर में शक्ति है। वो सब कैसे आता है? देखो ने बोला कि हम कहेंगे कर्म इतना बलवान है तो उसकी ही पूजा करनी पड़ेगी, उससे कहना पड़ेगा कि अब तो तू मुझे छोड़ दे भाई। कोई कहता है अज्ञान में ही हम सुखी थे, हमारी पूजन में भी ऐसे ही लिखा रहता है, अष्टकर्म में हूँ एकला, और ये दुष्ट महादुख देत है। उसके अलावा फिर हम जो और कहीं बोलते हैं कर्म कर्म कौन सा विधान है हमारा, कर्म दहन विधान बनाए हमने। और हम जगह जगह भी लिखते हैं अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपम निरपामिति स्वधा स्वाहा। तो उसमें क्योंकि पूरी बात लोगों को समझ में नहीं आती, इसलिए वो समझते हैं कि ये कर्म नाम की चीज है, ये हमको दुखी कर। कर्म नाम की चीज मतलब वो जो पौद्गलिक कर्म परमाणु हैं,
वो हमको दुखी करते हैं, उनको जलाने के लिए हम आतुर रहते हैं। जब हमारे धूप दशमी आती तो धूप दशांगी खेई है ये कर्म क्या क्या है वो, कर्म जले जिसके लिए, तो ऐसी ऐसी बात भी आती है। ऐसे कर्म जलते हैं क्या, धूप में जला दिए? लेकिन बात क्या है कि जिस समय धूप खे रहे हैं उस समय भाव ऐसा रहना चाहिए कि जिस तरह से ये धूप से जो ईंधन जल जाता है, उसी प्रकार से जिनेन्द्र देव के दर्शन के समय में मेरे मन में ऐसे उत्कृष्ट भाव आए कि मेरे कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो जाए। है ना, उस बात को पूरी अच्छी तरह से समझना। जो हम वो 8 द्रव्य जो चढ़ाते हैं, अष्टद्रव्य चढ़ाते हैं, उनको सोच सोच करके चढ़ाना। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, तो क्या वो द्रव्य चढ़ाते करने से हो जाएगा क्या जन्म मृत्यु विनाशनाय? तो तुमने आप जल नहीं चढ़ाया, नहीं तो जल नहीं चढ़ाओगे तो वो जन्म मृत्यु का नाश कैसे हुआ? और तुमने तो गलती से उसमें पुष्प चढ़ा दी। ये सब प्रतीक स्वरूप है कि मैं जो 8 प्रकार के भाव करता हूँ, तो उस पर्टिकुलर समय में मैं भाव ऐसे करूं, वो तो एक प्रतीक है। जल को स्वच्छता का प्रतीक माना गया है, उसको उन्होंने उसके साथ जोड़ दिया कि प्रभु जन्म जरा मृत्यु जिसमें होते हुए हाँ होते हैं, ऐसे जन्मों से मेरी मुक्ति हो जाए, मेरा जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाए। अक्षय पद क्या है? वो भी मुक्ति का पद है। जितने भी 8 द्रव्य चढ़ाते हैं, 8 ही अवस्थाएं उस मुक्ति मार्ग की ही प्रतीक हैं। अलग अलग से वैरायटी कर करके बता दिया। अक्षय पद प्राप्त है, धन मेरा हृदय सुकोमल हो, पुष्प की तरह हो, कब होता है? अष्टकर्म नाश हो जाए, मोक्ष फल प्राप्त हो जाए, ये सब है वही। लेकिन उनको उन द्रव्यों से ऐसा हो जाएगा ऐसा मत मानना। उन द्रव्य को चढ़ाते समय भली प्रकार से उस जाति के भावों का निर्माण करना, और तब अर्घ छूटेगा तो अवश्य ही कार्य होगा। पूजन का एक रहस्य है, किसी ने किताब भी लिखी है, पूजन पाठ रहस्य। तो अपन बात कर रहे थे कि कर्म किसी को सुखी दुखी नहीं करते। बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब जब से हमें कर्मों का ज्ञान हुआ है हम और ज्यादा दुखी हो गए, इससे तो बहुत वही अच्छा था कि हम अज्ञानी ही अच्छे थे, अब चारों तरफ हमें डर लगने लगा। बोल रहे हैं, कोई कहता है अज्ञान में ही हम सुखी थे, कर्म का ज्ञान होने से हमें सतत कर्म का भय लगा रहता है। तो आगे बोलते हैं, अपना स्वरूप ठीक नहीं पहचानने से ऐसे घोटाले होते रहते। इसलिए कर्म की 10 अवस्थाओं का स्वरूप देखने से पहले मैं पुनः तुम्हें अपने स्वयं के स्वरूप और सामर्थ्य की याद दिलाना चाहता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह निम्नानुसार विचार करके अपने आप को बता दें कि हे जीव, तू तो चेतन है, अनादि अनंत है। देखो ये हमारे बैकग्राउंड में रहना चाहिए। तू तो चेतन है, अनादि अनंत है, स्वयं सिद्ध है, किसी ने तुझे उत्पन्न नहीं किया। तू अपने ज्ञानादि अनंत गुणों से परिपूर्ण है। तू स्वशक्ति के कारण टिका हुआ है और स्वयं की परिणमन शक्ति के कारण परिणमित भी हो रहा है। अनंत गुणों की प्रत्येक पर्याय अपने ही योग्यता से अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों का करता है ना? तो पर्याय कहाँ से आती हैं? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की जो अवस्थाएं बदलती हैं उसी का नाम तो पर्याय है। और अनंत गुण होते हैं हर एक द्रव्य में, आत्मा तो होते ही होते हैं। वो आप बोलोगे इतने सारे गुण वहां कहाँ से हुए? ये सब केवल ज्ञान गम्य है। अनंत गुणों की प्रत्येक पर्याय अपने ही योग्यता से अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है। मेरा जो शरीर है उद्गल द्रव्य से निर्मित है, उसमें आप देखो प्रतिक्षण उसकी पर्याय बदलती हैं। उसकी खाल का रंग बदल जाएगा, उसका जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी वो कम ज्यादा होती चली जाएगी। और जगह जगह पे आंखों का अलग परिवर्तन हो रहा है, जीभ का अलग हो रहा है, कानों का अलग हो रहा है, बालों का अलग हो रहा है, पूरे शरीर का अंदर के अलग जो लिक्विड है आपके उनका अलग हो रहा है। तो ये पर्याय जिस तरह पुद्गल की अनंत जो उसके अवयव हैं, उनके स्कंध हैं, उन सबकी पर्याय भी बदलती रहती है। ठीक उसी प्रकार से छहों द्रव्यों के
जो अनंत गुण है उनमें बदलाव होता रहता है। ये नियम है उत्पाद व्यय द्रव्य वाला। एक द्रव्य हाँ, पहले क्या बताया, प्रत्येक द्रव्य अपने पर्यायों का कर्ता। फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्यायों का कर्ता नहीं हो सकता, है ना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्यायों का कर्ता नहीं हो सकता। ये मिलने से हमें बहुत शांति मिल जाएगी कि कोई भी मेरे को मुझे बदल नहीं सकता। तो वो ग्रह नक्षत्र से जो हम डर रहे थे कि कोई ग्रह नक्षत्र कहीं मुझसे नाराज हो गया तो मेरा पता नहीं क्या करेगा, तो किसी से डरने की बात ही नहीं है। एक सिद्धांत ही काफी है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। इससे सिद्ध होता है कि स्वभाव परिणमन शुद्ध पर्याय हो अथवा विभाव परिणमन अशुद्ध पर्याय हो, उसका कर्ता यह विवक्षित द्रव्य ही है, अन्य द्रव्य नहीं। मैं राग द्वेष से युक्त हो जाऊं या वीतरागी भावों से निखर उठूं, ये सब मेरे ऊपर निर्भर करता। नहीं साहब, मैं तो अच्छा खासा धर्म काम में लगा हुआ था, लोगों ने मुझे जो है इस मार्ग पर पटक दिया कि अब मुझे उससे बदला लेने के सिवाय और कुछ सूझता ही नहीं। अच्छा खासा धर्म कर रहा था, उन्होंने मेरे फला परिजन को मार दिया, मैंने इन्होंने ये कर दिया। अब मैंने सोच लिया है कि मेरे जीवन का उद्देश्य मात्र एक ही है, ये इनके इन प्रकार इसका बदला ले। और न केवल मैं बदला लूंगा, मैंने अपने पुत्रों को भी ये खबर दे दी है कि जब भी बने मेरे जाने के बाद भी इन सबसे बदला ले। तो ये किसने सिखाया था? इस सब का दोषी कौन है? नहीं साहब, वो दोषी है ना, उन्होंने अगर ऐसा नहीं किया होता तो मेरे अंदर से भाव नहीं आता। कोई किसी का दोषी नहीं। ये संसार अनंत काल से है, अनंत काल से मैं और वो सारे लोग हैं, कभी परिजन बनते हैं, कभी शत्रु बनते हैं, और उनमें मेरे ही कर्मों का जो प्रतिफल होता है उसके रूप में ये सब कांड होते रहते। कितने माता पिता मेरे पूर्व में हुए, कितने आगे होने वाले हैं, कितनी स्त्रियां पत्नी में बन करके मेरे जीवन में आई, और कितना मैं बना। अनंत काल से ये चक्र चल रहा है, तो कौन किसका शत्रु है, किसने किसको कर दिया, ऐसा भाव जब तक नहीं आएगा। और वो सब वो निमित्त क्यों बने, तुम्हारी उस घटना में वो निमित्त क्यों बने, वो ही निमित्त क्यों बने? क्योंकि उनसे आपका, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं कोई दिल लगाता हुआ था। ऐसा ही फैक्ट है, संसार में जितनी घटनाएं जिनके माध्यम से घटित होंगी वो सब पूर्व निर्धारित हैं। हमारा उनके प्रति अवश्य ही कुछ ना कुछ पूर्व संबंध है, और वो निमित्त बनते हैं। करता मैं ही हूँ। मैं उसमें ये भी सोचता हूँ कि चलो जो कुछ हो गया, किसी उसमें कुछ हुआ होगा, मैं कई को बदला लेने की भावना रखूं। इतना छोटा सा मेरी ये पर्याय है, इसमें मैं इस तरह के कृत्यों के बारे में सोचूं ही क्यों? संसार में तो परिभ्रमण होते रहते हैं, मरता कोई भी नहीं। तो जिन्हें मैंने मरा हुआ माना, उन जिनको निमित्त माना मरने में, वो सब पूरा भ्रम है। पूरा भ्रम का अर्थ है कि वो सब ये घटनाएं ऑटोमेटिक होती हैं। और वैसे भी ना तो जीव मरता है, ना वो शरीर मरते। शरीरों में जिन परमाणुओं से वो शरीर बनता है वो भी सदा काल जीवित रहते हैं, उनका रूप रूपांतरण हो सकता है। ये लकड़ी जल करके कोयला बन गई, कोयला हो गई राख, और राख में वो परमाणु जले नहीं। ये परमाणु वो सूक्ष्म दशा है, और वो कभी जलती मरती नहीं। तो देखो, इससे सिद्ध होता है कि स्वभाव परिणमन शुद्ध पर्याय हो अथवा विभाव परिणमन अशुद्ध पर्याय हो, उसका कर्ता यह विवक्षित वह विवक्षित द्रव्य ही है, वो पर्टिकुलर द्रव्य ही है, अन्य द्रव्य नहीं। हे जीव, तेरे जानने रूप पर्याय का कर्ता तू स्वयं ही है। ज्ञेय के कारण ये ज्ञान नहीं हुआ, परंतु तेरी अपनी ज्ञान पर्याय की योग्यता से तेरा जानना हो रहा है। तो बोले साहब, वो जो एक वो तारा था वो तेज चमका जब मुझे दिखाई दिया, तो वो क्यों दिखाई दिया? क्योंकि वो तेज चमका इसलिए दिखाई दिया। बोले वो तेज चमका या तुम्हारा ज्ञान इस योग्य हो गया कि तुम उसे देख पाए।
ना, किसी को वो कम तेज में भी दिखाई दे गया, मुझे तो तेज में दिखाई दिया। तो वो अपनी पर्याय में है, मैं अपनी पर्याय में हूँ। तेरे जानने रूप पर्याय का कर्ता तू स्वयं ही है। ये के कारण ये ज्ञान नहीं हुआ, परंतु तेरी अपनी ज्ञान पर्याय की योग्यता से तेरा जानना हो रहा। तेरे चरित्र गुण की यह जो राग द्वेष रूप पर्याय हो रही है, उसका कर्ता भी तू स्वयं ही है। मेरा मेरा मन नहीं लगता शास्त्र अभ्यास में, नहीं इसमें स्वाध्याय आदि में मेरा मन नहीं लगता, पूजन आदि में। तो इसके लिए कौन दोषी है? मेरा वो मंदिर वाले दोषी हैं। वो ढंग से बुलाते नहीं है, कभी हम जाते हैं तो वो बराबर से हमको उतना वो रिस्पेक्ट नहीं देते, इसलिए हमारा मन नहीं लगता। हाँ? तो बहुत आसान है हम किसी के ऊपर भी दोषारोपण कर दें। तो ये क्या बोल रहे हैं, तेरे चारित्र गुण की यह जो राग द्वेष रूप पर्याय हो रही है, तो उसका कर्ता भी तू स्वयं ही है। कोई भी परद्रव्य तुझे राग द्वेष नहीं कराते। भगवान को देखने से शुभ राग हुआ और शत्रु को देखने से द्वेष हुआ, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं। कल अपन इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। बार बार जो रिपीट करके उन्होंने बहुत अच्छे से ये किताब लिखी है कि वो कहीं से भी चला करके और फिर अपने आप को संबोधन के लिए आ जाता है कि ऐसी परिस्थिति में जीव सोचो तो सही, तुम क्या कर रहे हो। देखो ये डॉक्टर उज्ज्वला शाह अभी करीब 80 साल की होने को आई। तो उन्होंने अभी एक व्हाट्सएप भेजे जिन जिन को वो जानती हैं, मेरे पास भी आया, जिसमें वो एक 3 ग्रंथों का एक पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दे रही है। उसमें डाक खर्च भी नहीं देना है। तो उसमें छपना सार, लब्धि सार और एक पंचलब्धि, ऐसी 3 किताबों का सेट वो दे रही है। बोले आप खाली अपना एड्रेस लिखिए, आपके घर पहुंच जाएगी। जितने सेट आपको चाहिए उतने आप बोलिए, क्योंकि अभी वो अपने आयु के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं वो दोनों। और वो चाहते हैं कि जितना कर सकते हैं वो हिंदवाणी का प्रचार प्रसार वो करें। पहले भी उन्होंने बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ फ्री में बांटे। तो अगर किसी की इच्छा हो, वैसे तो शायद पंचलब्धि लोगों ने ली थी। पंचलब्धि के साथ में छपना सार और वो भी है। ये जिसको भी चाहिए वो 3 किताबें या तो मुझे बता देंगे तो मैं उनके घर का सीधा एड्रेस दे दूंगा, वहां पहुंच जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो खारगर जैन मंदिर जो बन रहा है, उसमें बहुत धन की बहुत आवश्यकता है, काम रुकने वाला है। जितना कुछ बन गया है उसके बाद में पेमेंट देने के लिए पैसा बचेगा नहीं। तो जिन्होंने मूर्तियां 24 में जो मूर्तियां ली हैं, उनके भी अभी पैसा आया नहीं, आधे से भी कम आया है। और जो 3 मूर्तियां अभी भी बाकी हैं। तो अगर हम लोग ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो बताओ यहाँ का मंदिर का निर्माण कैसे होगा। इसलिए मेरी आप सबसे बहुत मार्मिक अपील है कि 7-7 लाख रुपए की वो बहुत कम राशि रखी है, लेकिन वो अगर आ जाती है, पूरी राशि आ जाती तो मंदिर के निर्माण में थोड़ी गति आ जाएगी। तो आप सबसे निवेदन है थोड़ा सा अपना खर्चा कंट्रोल करके या जैसे भी, क्योंकि ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं मिलता कि आपके गृह नगर में ही इस तरह की उपलब्धि है, ऐसा आपको प्रोविजन मिला है। इसलिए कैसे भी करके अपना थोड़ा सा वो लगा कर थोड़ा परिश्रम, अपन मकान फ्लैट लेते हैं तो कैसे भी एडजस्ट करते हैं ना, तो उस तरह से करके 3 महीने के अंदर अंदर पैसा देना है। तो सबसे अपील है थोड़ा सा हिम्मत करें। एक जरा सा चावल के दाने के बराबर मूर्ति को विराजमान करने का अनंत अनंत पुण्य बनता है। तो फिर इतनी बड़ी जो मूर्ति है, जो 9 इंच की प्रतिमा है, और उस बढ़िया भव्य प्रतिमा बनेगी, लगेगी, उसमें सबका नाम भी होगा। और नाम के अलावा असली तो काम होगा। तो है ना, नाम लिखे जाएंगे उनके नीचे परिवार सहित प्रशस्ति में। तो सबसे मेरा निवेदन है कि ये पुण्य कार्य अवश्य करें और अपना भी भला करें, अपनी परिवार का भला करें। चलिए समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। तब नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है।
जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जबूदन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय। जय।